अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक तहलका खेज़ ख़बर आपके सामने रखनी है, उसके ऊपर थोड़ा-सा तजिया भी पेश करूँगा मैं और आपको बताऊँगा कि उसके असरात क्या होंगे और वो किस जानिब से आई है, उसके पहलू क्या हैं और आने वाले दिनों में उसके जो असरात हैं, वो इस पाकिस्तान में क्या होंगे, तो उसके ऊपर हम थोड़ी-सी बात करेंगे। तो आज सदर साहब का एक तहलका खेज़ ट्वीट आता है उनके ऑफ़िशियल अकाउंट से उनका एक ट्वीट आता है जिसके ऊपर उन्होंने ये लिखा था कि मैं अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के ये कहते हुए समझते हुए ये लिख रहा हूँ कि जो ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जो है उसके ऊपर मैंने कोई दस्तखत नहीं किए और वो विदाउट दस्तखत मैंने अपने अमले को कहा था कि मैं ये बिल पास नहीं कर सकता और मुझे इन बिल्स के ऊपर इतराज़ है, इसलिए ये जो बिल है ये वापस वज़ीर-ए-आज़म हाउस भेज दिए जाएँ ताकि वो इनको कैंसल कर सकें। लेकिन सदर साहब को ये लिखना पड़ा और उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन से ये ख़बरों से पता चला है कि ये जो ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट है, इसके ऊपर सदर साहब ने दस्तखत कर दी हैं और उसको मंजूर कर दिया है। मुझे ये ख़बरों से पता चला है, सदर साहब का ये ट्वीट में ये कहना था। लेकिन अब इसके ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं। पहली बात तो ये है कि ये ऑफ़िशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट है क्या? दूसरी बात ये है कि जो पीडीएम गवर्नमेंट है, पिछले 16 महीनों में उन्होंने इतने बिल पास किए हैं, अगर इतने बिल्स उन्होंने आवाम की भलाई और मुल्क की भलाई के लिए पास किए होते तो ये मुल्क आज इस स्टेज पे ना होता, इस मुल्क की कंडीशन कोई और होती और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में राज कर रहा होता। लेकिन वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए उन्होंने सिर्फ़ वो बिल्स पास किए जिनके ऊपर उनको रिलीफ़ मिल सकता था। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ वही बिल पास किए और पूरी की पूरी 12 या जितनी भी 13 जमातें हैं, हम सब ने मिलकर सारों ने यही सोचा हुआ था। सारे रात को एक-एक बंदा जो है वो सोच के आता था कि कल कौन-सा बिल पास करना है, कौन से बिल से हमें कितना फ़ायदा होने वाला है और किस बिल से हमें नुकसान होने वाला है। तो वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ यही चीज़ें स्टडी करते थे और उन्होंने इतने बिल पास किए हैं जितने मेरे सर के ऊपर बाल हैं। उन्होंने पता नहीं 16 महीनों के अंदर सारे बिल पास कर दिए हैं और सारे के सारे जनाब सदर साहब को भिजवाए। उनमें से कुछ तो जो है वो पास हुए और कुछ पास अक्सरियत बिल्स जो हैं वो पास नहीं हुए। वो उनकी जो है वो शख्सियाती ज़िंदगी गुज़ार करते थे और जो पास हो गए वो भी उनकी शख्सियाती ज़िंदगी गुज़ार कर रहे थे। वो बिल्स जो है वो बहरहाल किसी न किसी तरीके से पास करवाए गए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में कैसी सूरत हाल है, जिस चीज़ को मंजूर करवाना हो किस तरह से मंजूर करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बखूबी जानते हैं, मुझे इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। और बात सोचने की ये है कि जो ऑफ़िशियल सीक्रेट और आर्मी सीक्रेट एक्ट जो बिल्स हैं, उनके ऊपर दस्तखत किसने करवाए थे? वो कौन था जिसने टीवी चैनल्स को ये खबर दी कि आप लोग ये खबर चलाएं कि सदर साहब ने ये जो बिल्स हैं इनके ऊपर साइन कर दिए हैं और उन्होंने ये बिल्स पास कर दिए हैं? वो कौन था? उसके पीछे तो जाना चाहिए। वो कौन था जिसको ये इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इन बिल्स में? वो कौन है जिसको इतनी जल्दी है इन चीज़ों को पब्लिक करने की? आखिर वो बंदा है कौन? उसके पीछे तो जाना चाहिए। आप लोग बखूबी जानते हैं कि वो बंदा कौन है। लेकिन सदर साहब की बहादुरी है, प्रेसिडेंट साहब की बहादुरी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि खुदा को गवाह, खुदा को हाजिर नाज़िर जान के मैं ये लिख रहा हूँ कि उन बिल्स के ऊपर मैंने दस्तखत नहीं किए और जिस बंदे को भी इस बिल की वजह से कुछ भी नुकसान होगा, अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे। उन्होंने कौम से माफ़ी भी मांगी। लेकिन सिर्फ सोचना ये है कि सदर साहब की ये माफ़ी सिर्फ यहीं तक माफ़ी जो है वो सही है, दुरुस्त है। सदर साहब को नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सदर साहब को सुप्रीम कोर्ट को लिखना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए कि सदर का अमला उसके जो है आर्डर्स को ओबे क्यों नहीं कर रहा, किसके कहने पर सदर का अमला जो है वो सदर साहब के आर्डर्स को ओबे नहीं कर रहा। और इसके ऊपर एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि कौन बंदा इसके पीछे है
اور کون سے افیشیلز ہیں جو ان بل سے جناب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ کس کے کہنے کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو وزیر قانون ہے، یہ بل جو جب پاس ہو کے صدر صاحب دستخط کر کے بھیجتے ہیں تو وہ جاتے ہیں وزارت قانون کے پاس، تو وزارت قانون دیکھتی ہے، وہ ان کو دیکھتی ہے کہ صدر کے جو ہے سائن ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر سائن جعلی ہوں یا بوگس ہوں یا نہ ہوں تو وہ بل پاس ہی نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ پچھلے بھی دنوں واویلا ہو رہا تھا کہ اگر بل جو ہے وہ 10 دنوں کے اندر صدر صاحب سائن کر کے وزیر اعظم ہاؤس نہ بھیجیں یا ویسے بھیج دیں یا ویسے ہی نہ بھیجیں ریجیکٹ کر کے، تو اس بل کو جو ہے ایز ایکسیپٹڈ تصور کیا جاتا ہے، مطلب وہ بل پاس ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بالکل فراڈ ہے، ایسا بالکل جھوٹ ہے۔ اگر صدر صاحب اس بل کو اگنور کرتے ہیں، نہ ہی واپس بھیجتے ہیں اور نہ ہی جناب اس کے اوپر سائن کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو وہ بالکل بھی قانون نہیں بنتا، بلکہ اس کو اگنور ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کو قانون کی نظر میں بل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ اگنورینس کی حالت میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ صدر صاحب نے اس کو اگنور کر دیا، بہرحال یہ بل جو ہے وہ قانون نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہوتی ہے اصل چیز جو انہوں نے آپ سے چھپائی ہوئی ہے۔ وزیر قانون بھی بڑھ کے مار رہا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بل کے اوپر اتنے دن ہو گئے اور صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے تو وہ قانون بن جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا صدر صاحب کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ اس کے اوپر دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر آج خود نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو، کیونکہ اس کے ساتھ بنیادی عوامی حقوق جڑے ہیں۔ اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو عوام جو اس قانون کے تحت جن کی پکڑوائی ہوگی تو ان کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے جائیں گے۔ ان کو یہ حق بھی حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنا وکیل کر کے اپنے خلاف ڈیفینس کر سکیں۔ تو جو ہے سپریم کورٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سو موٹو لینا چاہیے اور اس بل کی مخالفت کرنی چاہیے، اور کل سے یہ آرڈر جاری ہو جانا چاہیے لا منسٹری سے کہ اس بل کو ابھی تک ہم وہ سٹے پہ کرتے ہیں، مطلب اس کو ابھی تک چالو نہیں کیا جاتا، لاگو نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے اوپر آلریڈی 3 FIRs اس بل کے ذریعے ہو چکی ہیں، اتنی جلدی ہے ان لوگوں کو اس بل کو پاس کروانے کی۔ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں جلدی کر رہے ہیں، اور اسی جلدی میں یہ ہڑبڑی میں یہ پکڑے جاتے ہیں، ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں 10 قدم پیچھے آ جاتے ہیں۔ بس ایک قانون یہ بناتے ہیں اور 10 قانون اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اوپر والا بناتا ہے، اور وہی پاس ہوتا ہے قانون جو اوپر والا بناتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس اتنے تک ہی تھی۔ اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ